कांग्रेस देश भर में आदिवासियों को साधने की कवायद में है। कांग्रेस देश भर में आदिवासी प्रशिक्षण शिविर शुरू कर चुकी है। मध्य प्रदेश में इसका अगला कैंप लगेगा। इस शिविर के जरिए कांग्रेस आदिवासी समाज के पीड़ितों को न्याय दिलाएगी। उनके लिए कांग्रेस कोर्ट की लड़ाई भी लड़ेगी। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने बताया कि हम आदिवासियों की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरेंगे और इसको लेकर भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी का कहना है कि हमने आदिवासियों के कल्याण के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे तब आदम जाति मंत्रालय बनाया। इसके अलावा भाजपा ने आदिवासियों के आदर्शों को सम्मान दिया। मैं राहुल जी का और राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो मुझे इतनी बड़ी जवाबदारी दी गई है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे सभी आदिवासी भाइयों की हर हक की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ूंगा और हमारे जो भी अधिकार हैं उनके संरक्षण के लिए, उनकी रक्षा के लिए जो करना पड़े हम करेंगे। हम कांग्रेस का जो आधार है उसको समुदाय में और मजबूत करने का काम करेंगे। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। पैसे की कमी से अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, कोर्ट की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, उनको भी हम पूरी मदद कर कर उनकी लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। तो ये संघर्ष लंबा है और मैं मानता हूं कि जिस तरह से एक नई ऊर्जा का संचार संगठन में हुआ है, हम कांग्रेस को आदिवासी समुदाय में नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। आदिवासी अर्थात अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, उनके कल्याण के लिए जितने भी काम हुए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब अनुसूचित जनजाति मंत्रालय, आदिम जाति मंत्रालय बना। आज भारत के सरकार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व अनुसूचित जनजाति वर्ग का है। अगर बिरसा मुंडा की जयंती का कार्यक्रम हमने 15 नवंबर को मनाने का निश्चय किया, वो भी अगर किसी ने किया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनका मान गौरव बढ़े और उनके कारण हम लोगों का सम्मान बढ़े, ये प्रयास हुआ। साथ ही टंट्या मामा की स्मृति में उनको स्मरण करते हुए, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए, उनको स्मरण किया। मैं पूछना चाहता हूँ, लंबे समय तक आप सरकारों में रहे, लेकिन आपने उस समय आदिवासी समाज की, आदिवासी वर्ग की, आदिवासी कल्याण की कोई योजना नहीं बनाई।